प्रशांत किशोर जी ने क्या छात्रों को न्याय दिलाया? वो तो सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। जब उनको बेल मिल गया तो वो बैठ के अपनी पार्टी की बात नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है? एकदम नहीं। वो हर समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार किया। पेपर लीक हुआ नहीं तो आपने कैंसिल क्यों किया? तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी है और ऐसा सोचती है कि हम बयानबाजी करके डंटा दिखा करके वाटर कैनन बरसा के और लोगों पे, बच्चों पे, छात्रों पे एफआईआर करके इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। राहुल जी ने तो सदन के अंदर भी कहा है कि पूरे देश के अंदर, ये बिहार की बात नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ इस तरीके का घोटाला है। ये समझिए कि मेधा घोटाला है, मेडिटोरियस बच्चों के साथ अन्याय है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जितनी भी पार्टियाँ हैं, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, राजद हो, उसके खिलाफ सरकार के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सिंह आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बिहार में 17वीं सिविल सेवा एग्जाम को लेकर कुछ दिन पहले गर्दनी बाग में धरना स्थल पर हजारों की संख्या में लड़के, बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी बहुत जगह से लड़के आए धरना पर बैठे थे। लेकिन आज ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने धरना को अपने राजनीतिक रणभूमि में लेकर और आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, यानी अपना राजनीतिक 2025 में चमका रहे थे। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक प्रतिमा देवी से। मैम, वेलकम टू एनसीआर समाचार। जी, देखिए, जिस तरीके से बिहार में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, राजद हो, उसके खिलाफ सरकार के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। कल तक आपको पता होगा कि 18 से जिस तरीके से गर्दनी बाग, जो कि धरना स्थल के लिए वो चयनित जगह है, वहीं पर लोग धरना देते हैं। तो हमारे छात्र जो थे पेपर लीक के खिलाफ, वहाँ पे उन लोगों ने धरना दिया। सबसे पहले मैं खुद गई थी, उसके बाद हमारे सारे पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सब लोग गए। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, और राहुल जी ने तो सदन के अंदर भी कहा है कि पूरे देश के अंदर, ये बिहार की बात नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ इस तरीके का घोटाला है। ये समझिए कि मेधा घोटाला है, मेडिटोरियस बच्चों के साथ अन्याय है। तो ये सब चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। महागठबंधन के लोग, हम लोग एक इंटैक्ट हैं और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज जेडीयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आए थे, बयान दिए हैं कि बीपीएससी में अगर जहाँ जहाँ सेंटर पर अगर लीक हुआ होगा उस लोग को पकड़ कर उन लोगों को बड़े स्तर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री का यह बयान है। देखिए, सबसे पहले तो जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, जिन पे बहुत सारे मामलों में अलग अलग मामला दर्ज है, तो उन पे पहले कार्रवाई की जाए, उनको अविलंब हटाया जाए यदि सरकार की नीयत सही है तो। दूसरी बात कि यदि पेपर लीक हुआ नहीं तो आपने कैंसिल क्यों किया? तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी है और ऐसा सोचती है कि हम बयानबाजी करके, डंटा दिखा करके, वाटर कैनन बरसा के और लोगों पे, बच्चों पे, छात्रों पे एफआईआर करके इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे और अपनी मनमानी करेंगे। तो विपक्ष ऐसा होने नहीं देगा। प्रशांत किशोर इस आंदोलन का मेन भूमिका क्यों बने, आखिर बने? और अब लग रहा है कि आंदोलन खत्म ही हो गया लगभग। जितने भी गर्दनी बाग बच्चे हैं साहब, अब आज के डेट में 1-2 बच्चे बचे हैं, उसमें एक टीचर भी उसमें है। इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो प्रतिबंधित एरिया है, गांधी मैदान, बापू की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन देना, आंदोलन करना, अनशन पे बैठना, जब किसी पार्टी को वहाँ पे जगह नहीं दी जाती है तो फिर जिसका आपने नाम लिया उसको किसने जगह दिया? वो किसके इशारे पे वहाँ तोशक रजाई लेकर के पहुँचा? किसके इशारे पे बैठ के उसने धरना प्रदर्शन किया? तो ये तो साफ जाहिर है कि छात्रों के नाम पे और छात्रों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तथाकथित लोग पॉलिटिकल पार्टियों से, सरकार की पॉलिटिकल, जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं, उससे मिल करके ये सब नाटक किया गया। एक आखिरी क्वेश्चन, कमल और बोले कमल तोषक की बात बोले हैं, तो कमल तोषक धरने पर हर एक पार्टी के लोग, जैसे आप ही के विधायक थे रोशन जी, मुकेश लगा दिया, मैं हर एक विधायक के विधायक वहाँ जाकर कम्बल जाकर बांटे हैं वहाँ पर। देखिए, इसकी जानकारी हमें नहीं कि कौन कंबल दे रहा है, कौन तोशक दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जब सरकार के तरफ से कोई देगा, हम भी दे सकते हैं। आप कोई अब भूखा नंगा रोड पे पड़ा रहेगा तो कोई देखेगा नहीं ना, उसको तो देवे करेगा। लेकिन यदि सरकार 4 बजे भोर में जाकर के उन लोग को उठाती है, भगाती है, दिन भर पटना के शहरों में टूर कराती है, तो सरकार के प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? आप बोल रहे प्रशांत किशोर को बोल रही है, इधर पप्पू यादव भी 12 तारीख को पूरे बिहार बंद का धरना करना, उसमें आपके नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले उसमें।
देखिए, तो धरना प्रदर्शन, बिहार बंद, ये इसलिए हो रहा है कि छात्रों के आंदोलन, छात्रों के न्याय दिलाने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने क्या छात्रों को न्याय दिलाया? वो तो सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। जब उनको बेल मिल गया तो वो बैठ के अपनी पार्टी की बात नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है? एकदम नहीं। वो हर समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार किए। तो क्या लग रहा था कि मतलब प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि चमकाने के चक्कर में थे या बीपीएससी स्टूडेंट को? ऐसा है पत्रकार महोदय कि प्रशांत किशोर जी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी नहीं है, कोई संघर्ष से निकले हुए नेता नहीं है। उन्होंने अपना स्लोगन बेच करके देश को एकदम से समझिए कि एकदम देश को बर्बाद करने वाला स्लोगन लिख करके आज देश की स्थिति इतनी खराब उन्होंने कर दी है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे छात्र डंटा खा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा देवी थी। उन्होंने साफ से बता दिया कि प्रशांत किशोर केवल उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है नहीं, वो केवल अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में बीपीएससी स्टूडेंट पर उन्होंने निशाना साधे हैं।